नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो क्लास होने वाला है इसमें हम लोग करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। इससे पहले मैंने एक क्लास लिया था जिसमें 67 नंबर क्वेश्चन तक मैंने करा दिया था और सारे थ्योरी कंप्लीट करा दिया था। थोड़ा लंबा क्लास था, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है मैथ्स का, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और आज के क्लास में मैं इसमें बचे हुए सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। और मैं आपको इतना जानकारी देना चाहता हूँ, ये जितने क्वेश्चन हैं ये मॉडर्न लेवल से लेकर पुराने लेवल सारे लेवल इसमें मिलाकर डाले गए हैं। आपके फार्मूला का भी इसमें टेस्ट हो जाएगा और साथ में आपको नॉलेज भी आपका इंक्रीज करेगा। तो सेशन को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दें कौन सा बुक चल रहा है। तो आप देख सकते हैं, बहुत मोटा ताज़ा बुक है। ये ट्रिकी अप्रोच है मैथमेटिक्स का, समझे। और ये बहुत अच्छा किताब है और इसी को मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। एमबी पब्लिकेशन का विनय कुमार और रंजीत कुमार का ये किताब है। और बहुत सारे स्टूडेंट ये बुक आजकल कम आते हैं, समझे, लेकिन ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, इसीलिए इसके कुछ चैप्टर मैंने ऑलरेडी करा दिया है, तो आप उसका जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ्स के नाम से, जिसके थंबनेल में आपको दिख जाएगा बिहार एसएससी और साथ में आपको लिखा हुआ थंबनेल में दिख जाएगा क्या, बिहार क्या बोला जाए, बीपीएससी टीआरई 4.0। ठीक है, तो आप उसको जाकर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में वैसे मैंने लिंक दे दिया है, एमबी पब्लिकेशन का ये बुक है, मैंने बता भी दिया आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। समझने का प्रयत्न कीजिए। कोशिश करूंगा कि सिंपल साधारण शब्दों में आपको समझाने का कोशिश करूंगा, जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। जी, मैंने जूम कर दिया। 68 नंबर से मुझे करना है, तो शुरू करते हैं। और एक बात जानकारी देना भूल गया मैं, आप ना इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ मैं क्या करूँगा, एक बार वैसे मैंने दे दिया है बनाकर, ऐसे मैं पूरा एक चैप्टर का एक बार फिर से पीडीएफ बनाकर आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम जाके आप ज्वाइन कर लीजिए याद से, ताकि मैं पीडीएफ दूँ तो आप तक पहुँच जाए। क्वेश्चन नंबर 68 जब बनाने हम आएंगे तो क्या है उसको समझिएगा ज़रा। कह रहा है यदि ए बराबर tan 11 है और tan 29 है और बी बराबर 2 cot 61 और cot 79 है हो तो निम्न में से कौन सही है। अब ये कंडीशन आपको बता रहा है। अब एक चीज़ समझिएगा, tan जो होता है आपको दिया क्या है, मैं उसको लिख देता हूँ एक बार। tan 11 डिग्री और tan 29 डिग्री, यस और नॉट। तो यस ये दे रखा है। साथ में यदि बात करिएगा तो दे रखा है b बराबर 2 cot 61 इंटू cot 79 दे रखा है, यस और नॉट। डिग्री डिग्री लगा देता हूँ। अब मैं पूछूंगा, उसको बताइएगा। क्या इसे अगर मैं चेंज करूँ cot को, यदि मैं गौर से सुनिए, cot 61 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम tan 29 लिख सकते हैं। और cot 79 को क्या लिख सकते हैं, tan 11 लिख सकते हैं। क्या ये सेम चीज़ नहीं है यहाँ पे, तो हम नहीं लिख सकते, 2a लिख सकते हैं। इधर क्या चल रहा था b, तो हम b बराबर क्या कह सकते हैं, 2a। b बराबर क्या निकल के आ गया, 2a। क्या इसमें है b बराबर 2a, कहीं भी दिख रहा है b बराबर 2, यहाँ दिख रहा है, यस और नॉट। तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। बताइएगा जरा, कोई दिक्कत हुआ क्या बनाने में, नहीं ना। आइए आगे बनाते हैं। 69 जब बनाने बैठेंगे हम लोग, तो जो दिया है उसको लिख देता हूँ जरा एक बार। 2 sec 11 और sec 29। बी का उसी तरह लिखेंगे तो कॉसेक है, कॉसेक 61 इंटू कॉसेक 79। समझिएगा, क्या हम इसको 2 कॉसेक 61 को क्या लिख सकते हैं, ये दोनों 90 पुर रहा है तो हम लिख सकते हैं इसको sec 29। और इसको क्या लिख सकते हैं, ये दोनों पुर के 90 पुर रहा है तो यस, तो इसको लिख सकते हैं sec 11। तो यहाँ पे हम नहीं लिख सकते, 2a लिख सकते हैं, यस और नॉट। तो यहाँ b बराबर 2a, फिर से आ गया क्या, b बराबर 2a। तो इसमें है क्या, b बराबर 2a। यहाँ पे c नंबर में है तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा, b बराबर 2a, ऑप्शन नंबर सी। जी, पेन हो गया ख़त्म, नया पेन निकालना पड़ेगा। वेट कीजिए तब तक, अगला प्रश्न आप देखिए, मुझे 1 मिनट लगेगा। सामने ही है पेन, आ गया पेन। क्वेश्चन नंबर 70 अब करें। सही लग रहा है, समझ में आ रही है बातें, मैं पहले बता रखा हूँ, एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। ये क्या हो गया, ये पेन क्यों ख़राब है, तो नया है जी। देखिए tan जो बदलता है, tan थीटा को बदला जाता है। ओहो लाइट गया। अब यहाँ पे देखिए कितना कीड़ा आएगा लाइट के पास। एक मिनट, एक लाइट है मेरे पास, मैं जलाता हूँ, रुक जाइएगा, मुझे 1 सेकंड दीजिए भाई। तो लाइट कट गया है, मैं अलग जगह पे लाइट जला देता हूँ कि कीड़ा वहाँ पे चला जाए।
हाँ, इससे क्या होगा ना, कीड़ा को मैं डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ अलग डायरेक्शन में। चलिए क्या है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, tan थीटा है, तो सॉरी इसको मैं क्या कर देता हूँ, tan 90 माइनस थीटा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, cot थीटा। कहीं पे cot 90 माइनस थीटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। मैं फॉर्मूला रिवाइज करा रहा हूँ आपको। sin 90 माइनस थीटा, इसको आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे cos थीटा, समझ रहे हैं। और cos 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे आप, tan सॉरी sin थीटा। उसी तरह क्या लिखते हैं, cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है। और sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो cosec थीटा होता है। इसी फार्मूला का यूज कर रहा हूँ मैं, और यहाँ भी अभी वही करूँगा 70 में, इसीलिए मैं क्या कर दिया, एक बार रिवाइज करा दिया आपको। और कीड़े रंग बिरंगे, देखिए कौन सा कीड़ा है, भागो यहाँ से। 70 की बात करते हैं, समझिएगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा कुछ बातें, समझिएगा एकदम। थोड़ा सा जूम करूँ क्या, इतना ठीक है। देखिएगा यह क्या लिखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन है तो थोड़ा देर आप ऐसे ताक कर एब्जॉर्ब करिए। देखिए cot 5 है, यहाँ पे cot 85, ये दोनों मिलकर 1 हो जाएगा, क्योंकि एक को बदलिएगा तो ये क्या हो जाएगा, tan cot 10 बदल tan 85 और tan इंटू कॉट 1 होता है, तो ये मिलकर 1, ये दोनों मिलकर 1 और ये दोनों मिलकर 1, यानी cot 60 का हमको वैल्यू जानना पड़ेगा ऊपर में। तो ऊपर में सिर्फ cot 60 हमको जानना है, क्योंकि सारे गुना में तो 1 हो जाएंगे। cot 60 क्या होता है, डू यू नो, क्या आपको आइडिया है या नहीं, बता पाएंगे आप, मैं बताता हूँ। देखिए साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन साइन का यहाँ जरूरत ही नहीं है, कॉट की बात है। तो टैन में जैसे ही देखिए, टैन ये ऐसे समझिए, साइन साइन क्यों बोल दे रहा हूँ मैं, टैन का मान होता है पी बटा बी, तो कॉट का जो मान होता है बी बटा पी हो जाता है, इसका अपोजिट। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, हमको पता है tan 60 का, तो tan 60 का क्या है, √3। तो अगर हमको cot 60 जानना है तो क्या करेंगे, 1 बटा √3, बस इतना ही करना है। यानी दैट मीन्स ऊपर में हमको लिखना होगा 1 बटा √3, नीचे क्या आएगा उसको समझिए, cos स्क्वायर और cos स्क्वायर 70, तो एक को बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर 70, तो साइन स्क्वायर 70 और cos स्क्वायर 70, ये 1 हो जाएगा। या इसको बदल दीजिए, तो यहाँ cos स्क्वायर 20 है, यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर 20, तो ये दोनों 1 हो जाएगा। तो नीचे असल में 1 और 2 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो ये नीचे आ जाएगा 1 बटा 3√3 हो जाएगा। या तो ये आंसर होगा, या इसको रेशनलाइज करेंगे ऊपर नीचे √3 से, यहाँ नीचे 9 हो जाएगा, तो √3 बटा 9 आंसर आ जाएगा। है कहीं पे, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। बोलिए, सारी बात मैंने क्लियर कर दिया ना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 71। लिखा गया है cot 18 है, यहाँ cot 72 है, यहाँ cos स्क्वायर 22 है। समझिएगा जरा कैसे कैसे चलेगा। अगर मैं इसको गौर से सुनिएगा, क्या मैं इसको कुछ चेंज कर सकता हूँ, तो हाँ कर सकते हैं। इसको मैं जानते हैं क्या कर सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको। cot है ना, तो tan हम लिख सकते हैं यहाँ पे 22, नहीं तो लिख के कोई फायदा ही नहीं है, रुक जाइए। कितना लिख सकते हैं, 18 है, 2 2 4 7 2 9, 94 हो जा रहा है। कोई नहीं, इसको करते हैं, फिर अपने आप इसका वैल्यू पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या है आपका, cot 18 रहने देते हैं, ये जो चीज़ है उसको ज्यों का त्यों रहने देते हैं, cot 72 और साथ में cos स्क्वायर 22, इसको छोड़ देते हैं, प्लस है तो प्लस। अब इसको हम चेंज कर रहे हैं 1 बटा tan स्क्वायर, तो ऊपर ऊपर लेकर सिंपली ऊपर लेकर चलते हैं, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan 72 है, तो ये क्या ऊपर जाके हो जाएगा, उल्टा है, cot 72 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेक ऊपर जाके क्या होता है, cos, तो cos स्क्वायर 68, वैल्यू सेम रहेगा। 1 बटा tan ऊपर जाके cot हो जाएगा, 1 बटा सेक ऊपर जाके cos हो जाएगा। अब हम इन दोनों में देखेंगे कि कुछ खेला बन रहा है, तो कहिएगा हाँ कुछ तो दिख रहा है। cos 72 cot 72 दिख रहा है, तो cot यहाँ पे 18 है, आप उसको ले लीजिए बाहर, cot 72 को, तो अंदर क्या बच जाएगा, cos स्क्वायर 22 और प्लस cos स्क्वायर 68। खेला देखिए ना कैसे कैसे घूमेगा, ये 1 हो जाएगा। पूछिए कैसे, जैसे ही इसको बदलेंगे हम, तो cot बदलेगा tan में, tan 72 cot 72 1 हो गया गुना। यहाँ देखिए एक को अगर हम बदल देते हैं, समझे, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, क्योंकि इसको जैसे ही बदलिएगा तो साइन स्क्वायर 68 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये 1 आ गया, 1 गुने 1 फाइनली 1 आंसर आएगा। इसका आंसर क्या हो गया, ए नंबर 71 का। कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट है आपका 72 नंबर,
कह रहा है देखिए cos 75 नीचे है sin 15, ये दोनों 90 पुर रहा है तो ये 1 हो गया, ये भी 1 पुर जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 1 2, 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा। फाइनली इसका आंसर 1। बनाने का कोई ज़रूरत नहीं। समझ में आ रही है बात कैसे हो रहा है? एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, ऐसे नहीं सोचिए हल्के में सारा है। एमबी पब्लिकेशन बहुत बेस्ट पब्लिकेशन था। फिलहाल क्या है कि थोड़ा सा इसका वैल्यू डाउन हो गया। वैल्यू डाउन इस सेंस में हो गया है कि नया नया बुक निकाल दिया एमबी पब्लिकेशन, तो ये जो मैं बुक करा रहा हूँ ये अभी नहीं आ रहा है, ये थोड़ा पहले का बुक है, लेकिन क्वेश्चन आप देख ही सकते कितना बढ़िया बढ़िया है। देखिए साइन और कॉस है, और देखेंगे ये दोनों 90 पुर रहा है तो ये 1 हो गया, तो 3 यहाँ बचा, माइनस यहाँ पे सेक और कॉसेक है, ये दोनों आपस में बदलता है। हाँ, ये दोनों जोड़ के 180 पुर 90 पुर रहा है, तो यस, तो यहाँ 1 आएगा। 3 में से 1 गया, 2 आंसर हो गया। डायरेक्ट निकलता है ये सब। आगे देखिए, साइन 17 का मान x/y दिया हुआ है। आपको पूछ रहा है सेक 17 और माइनस साइन 73। आप एक बात बताइए मेरे को, साइन कॉस में बदलता है? तो हाँ बदलता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेक 17, तो ये दोनों जोड़ के 90 पुर रहा है, 7 3 10 7 1 हाँ 90 पुर रहा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो सेक 17 है, इसको आप लिख सकते हैं कॉस 17, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 17 आप लिख सकते हैं, समझे। और यहाँ सेक 17 माइनस कॉस 17, या इसको कॉस में बदल सकते हैं, कॉस को फिर साइन में बदल सकते हैं, ये किसी रूप में आप बदल सकते हैं, जैसा आप चाहे वैसा बदल सकते, लेकिन आप इसको लेकर चलिए कहाँ पे, 17 के पास हमको लेकर जाना है। बात समझ में आ रही है? तो हम इसी ओर बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 17 का मान है ना, तो हम 17 की तरफ ही चलते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिएगा, सेक 17 को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, माइनस साइन 17 को हम लिख देंगे कॉस 17। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 1 बटा कॉस 17 माइनस कॉस 17 बटा में 1 लिख लेते हैं। देखिए अभी क्या क्या हो रहा है, यहाँ लिख सकते हैं कॉस 17 1 माइनस कॉस स्क्वायर 17, इसको लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर 17, नीचे लिख सकते हैं कॉस को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर 17। समझे, आप ये लिख सकते हैं, ये फार्मूला है, मैं फार्मूला भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप एक चीज़ जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर आपको कॉस निकालना है तो क्या लिखिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 उधर भेज दीजिएगा, कॉस थीटा निकालेगा तो रूट अंडर नहीं हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वही चीज़ तो यहाँ पे मैंने करा है, कॉस 17 को मैंने लिख दिया रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर 17। वैल्यू डालते हैं, साइन स्क्वायर 17 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था x/y, तो ऊपर लिखा आएगा x/y, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बटा के नीचे रूट अंडर 1 माइनस x/y का होल स्क्वायर। इसको एलसीएम लेके थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर और गुना, यहाँ पलटेंगे अभी, देखिएगा कैसे, बटा में 1 मानते हैं तो यहाँ नीचे आएगा वाई स्क्वायर, तो यहाँ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ रह जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे वाला वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, यहाँ स्क्वायर है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। है क्या कहीं पे, देखिए तो, अच्छा ये रूट में, माफी चाहते हैं, ये रूट में है नीचे, देखिए तो कहीं पे है। अच्छा एक गलती और, यहाँ से जब y निकलेगा तो बाहर एक y निकलेगा, तो सिर्फ ये रूट काटेगा, एक y रह जाएगा आपका, स्क्वायर कटेगा सिर्फ यहाँ से, तो एक y नीचे रह जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटा कहाँ गया y, और y स्क्वायर ये नहीं है, ऊपर है एक्स स्क्वायर y माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर, डी नंबर। समझ में आई बातें? 3 स्टेप यूज हुआ है, मैंने तीनों स्टेप आपको बता दिया है फार्मूला के साथ। सेवेंटी 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पे दिया हुआ आपको कॉसेक 39 बराबर एक्स। अब आपको ऐसा करना है कि सबको कॉसेक 39 के रूप में लेकर आना होगा, आपको थोड़ा सा मेहनत लगेगा। कॉसेक स्क्वायर 51 है यहाँ पे, प्लस साइन स्क्वायर 39 है, टेन स्क्वायर 51 माइनस इतना इतना दिया हुआ है, समझे। आपको क्या करना है कि दिमाग लगा कर, समझे, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। एक चीज़ बताइए मेरे को, अगर कॉसेक 39 दिया हुआ है, कॉसेक 39 बराबर एक्स, तो इसके बटा में 1 मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक क्या होता है, कॉसेक ये हो जाएगा p/h, सॉरी ये तो साइन का होता है तो उल्टा हो जाएगा, h/p हो जाएगा, यस और नॉट।
साइन का उल्टा है ना, तो एच बाई पी, एच और पी पता है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, पता है क्या, मैं बता देता हूँ। एच और पी पता है तो बी निकाल सकते हैं, बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो रूट अंडर क्या करिएगा, एच के जगह पर क्या है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। इतना निकाल के अब छोड़ दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें सारे, कहाँ गया, इसमें सारे को 39 के रूप में बदलेंगे। जैसे इसको ऊपर ले जाइएगा, पहले बात समझिए, ये 51 है तो कॉसेक बदलता है, गौर से सुनिएगा, कॉसेक को हम 51 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 पूरेगा ना 39 ऐड करने पर, तो यस पूरेगा। तो कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 बटा सेक, तो सेक क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 39 प्लस साइन स्क्वायर 39 है तो इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, प्लस टेन स्क्वायर के बदलेंगे तो टेन स्क्वायर बदलेगा कॉट स्क्वायर 39 में, माइनस यहाँ पे क्या करेंगे 1 बटा, नीचे क्या है साइन स्क्वायर 51 है तो इसको हम क्या करेंगे, साइन कॉस में बदलेगा तो कॉस स्क्वायर 39 में बदल दिए, इंटू सेक स्क्वायर 39 है और ये 1 हो जाएगा ना, कॉस इंटू सेक क्या होता है 1 होता है, तो ये तो वैल्यू 1 हो गया, तो यहाँ पे -1 सी बचा, यहाँ 1 बटा सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 39 प्लस साइन स्क्वायर 39 और प्लस कॉट स्क्वायर 39 और यहाँ क्या बचेगा, ये तो 1 हो गया तो -1। देखिए साइन स्क्वायर 39 कॉस स्क्वायर 39 1 हो जाएगा, तो ये 1 और 1 तो कट गया, यहाँ बचा कॉट है ना, कॉट स्क्वायर 39 और आपको निकालना है, तो कॉट का वैल्यू क्या होता है बताइए मेरे को। तो आप जानते होंगे कि देखिए साइन का p बटा b होता है, तो कॉट का थोड़ा सा जूम आउट हो रखा है, रुकिए तो कोई नहीं, थोड़ा सा है, दिख रहा होगा वैसे आपको, समझे। तो इसको लिख सकते हैं आप, मैं क्या बता रहा था, कॉट है तो tan का अपोजिट होता है p बटा b का b बटा p हो जाएगा। तो दोनों वैल्यू पता है, p का वैल्यू डाल दीजिए, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू ये रहा, तो ये डाल देते एक्स स्क्वायर माइनस 1 और p का वैल्यू कितना है 1, फाइनली क्या आ जाएगा, सिर्फ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। बताइएगा ज़रा, दिमाग में क्या कैसे कैसे घूम रहा है। अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये गलती मैं टिक कर रहा हूँ, पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर इस पर चढ़ेगा तो रूट हट जाएगा, तो सिर्फ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ये क्या है ना कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये नीचे है, समझे, इसी वजह से क्या हो जा रहा है, ये इसको फोकस नहीं करके सिर्फ इसको फोकस कर रहा है। रुक जाइए, मैं इसका इलाज जानता हूँ, यहाँ पे ऊंचाई करता हूँ थोड़ा सा। अब देखिएगा, यहाँ कोई किताब रख लिया, अब मैं बनाऊँगा ना, देखिए अब ये भी फोकस ले लिया, उस समय से नहीं लिया था, जिनको नहीं दिख रहा था आप दिखेगा, आप इसको देख लीजिए। कितना भी महंगा कैमरा आप खरीद लीजिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि वो प्रॉब्लम देता ही है, मतलब उतना एग्जैक्ट फोकस नहीं कर पाता अच्छे से। चलिए 76 देखते हैं, साइन इतना दे दिया है ए, कॉस इतना और टेन इतना का मान बताइए। अब समझिए, कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये मिनट सेकंड दे के घबराने का कोशिश कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मिनट सेकंड दे चाहे कुछ भी दे, हम बना लेंगे। देखिए कैसे, हमको 10 के रूप में दिया है ए, अब हमको सिर्फ चेक करिए करना है कि इस चीज़ को हम चेंज करना होगा, ये 10 के रूप में है तो कोई हमको टेंशन की बात नहीं है, इसको बदलेंगे तो कॉस बदलता है क्या चीज़ में, साइन में, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, गौर से सुनिएगा, साइन इसको लिख सकते हैं 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकेंड, समझे, और प्लस यहाँ हो जाएगा टेन, वही बात 10 6 32। अब आराम से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आराम से हम बना लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, हम वैल्यू डालेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ से वैल्यू क्रिएट करेंगे, साइन का p बटा h होता है, देखिए साइन का क्या होता है, p बटा h होता है, तो हम क्या करेंगे, वही वैल्यू देखेंगे, p का मान यहाँ a हो गया तो a बटा 1 है, तो p का और h का पता चल गया, और b का कैसे निकालिएगा, तो रूट अंडर फिर से वही बात, h स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा a स्क्वायर, 1 माइनस a स्क्वायर आया, ये तो समझ गए कैसे आया। अब इसमें वैल्यू डालिए, साइन का वैल्यू, तो साइन का p बटा h, तो सेम चीज़ डल जाएगा, तो यहाँ a लिखा जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन का p बटा b, p का मान क्या है, p का मान a है, तो a बटा ये सारा वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर, बटा में 1 मानिए, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लिया नीचे आ जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा a और रूट के अंदर 1 माइनस a स्क्वायर और प्लस a, इसमें से a कॉमन ले लीजिए,
क्या आ जाएगा, √1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 बटा के नीचे √1 माइनस ए स्क्वायर। कहीं पे है क्या? नहीं है कहीं पे। यहाँ है ना, पहला नंबर ऑप्शन तो यही है। तो आप कहिएगा यहाँ पलटी मारे हुए, तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर पलट देने से प्लस में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 76 का 1 नंबर हो जाएगा, समझे? आगे देखिए, यहाँ कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 16। तो थीटा का मान बताइए। समझिए, सेक स्क्वायर थीटा है और कोसेक स्क्वायर थीटा 16। एक बात बताइएगा मेरे को, सेक है कोसेक है, सेक को आप 90 माइनस करके लिख सकते हैं। देखिए, सेक को बेसिक सा फार्मूला लगाएंगे, 1 बटा हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर 16 है तो 16। एलसीएम लेने आता है, यहाँ लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 16। उधर भेज दीजिए, यहाँ रह जाएगा आपका ये 1 हो जाएगा, तो 1 बराबर ये गुना में आ जाएगा, तो 16 गुना कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 1 बराबर। आपको एक फार्मूला आपको याद आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो साइन और कॉस अगर बगल बगल हो तो एक काम आप कर सकते हैं, बताता हूँ क्या। शायद आपको ना दिख रहा हो, लेकिन मेरे को दिखना स्टार्ट हो चुका है। ये 4 नीचे आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। 2 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे। अगला स्टेप में आप इसको लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा और साइन थीटा होल स्क्वायर। ये कोई फार्मूला आपको दिख रहा है? एनी फार्मूला याद करिए, पहला वीडियो देखे होंगे उनको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा। जानते हैं साइन 2 थीटा का ये फार्मूला है। साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा और साइन थीटा, या 2 साइन थीटा कॉस थीटा, उसे कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि गुना में तो आगे पीछे चलता है। तो इसको आप लिख सकते हैं साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर दीजिएगा, पूरा पे स्क्वायर दे के नहीं, यहाँ स्क्वायर दे दीजिए। अब बताइए जरा, एक सेकेंड, माफ़ी चाहते हैं, ये स्क्वायर है, इधर से हटा के इधर रूट ले आइए, तो ये क्या बन जाएगा, ये 2 आ जाएगा। बताइए साइन कितना का वैल्यू 2 होता है, 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री होता है। साइन 30 डिग्री डालिएगा, यहाँ है साइन 2 थीटा, साइन से साइन घरे गया, 2 से कटा 15 बार में, तो 15 बराबर थीटा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। फार्मूला पता होगा तो बन जाएगा, मैं लिख देता हूँ एक बार। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 78 नंबर करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सेक स्क्वायर π/8 प्लस कॉसेक स्क्वायर π/8। π/8 कितना होता है मैं बताऊँ, 180/8 कटेगा क्या, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 5 20, 45/2 आ रहा है। लेकिन 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 एक बात बताइएगा मेरे को, इसमें कोई अंतर नहीं है, पीछे वाला क्वेश्चन इस क्वेश्चन में मेरे को कोई अंतर सा दिख नहीं रहा है फिलहाल, समझे। मैं करना स्टार्ट कर देता हूँ। वैसे इसका मान निकालना है ना, तो हम क्या करते हैं, इसके बराबर में कुछ भी मान लेते हैं। स्टार्ट करते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बटा कॉस को लिख सकते हैं साइन, सॉरी 1 बटा सेक कॉस लिख सकते हैं आप, कॉस स्क्वायर π/8 और प्लस यहाँ लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर π/8। इसके बराबर फिलहाल एक्स मान लेते हैं, कुछ भी यही तो वैल्यू निकालना है। अगला स्टेप में एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर π/8 और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर π/8। यहाँ ये स्क्वायर में आएगा तो 1 हो जाएगा, असल में मैं एक स्टेप कम कर दिया,
चूँकि ये वैल्यू वहाँ जाएगा, ये वैल्यू वहाँ जाएगा, थीटा का वैल्यू सेम है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो मैंने 1 डायरेक्ट लिख लिया। अगला स्टेप में क्या करेंगे, ये वैल्यू इधर आएगा, बटा में 1 मान के एलसीएम लीजिएगा ना, तो ये पूरा वैल्यू यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। देखिए एक स्टेप कैसे मैं एग्जाम में बचा लूँगा। मुझे पता चल गया कि ये इसके साथ गुना में जाएगा और बराबर में 1 आएगा, तो मैं ऐसे यहाँ से कट कर दूंगा और इसके गुना में x लगा के और बराबर में 1 लिख लूँगा। मुझे पता था कि ये जाके यहाँ गुना होने वाला है, तो इससे मेरा समय बच गया। अब इतना को हम डायरेक्ट ये दोबारा नहीं लिखना पड़ा मुझे। अगला स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा। सोचना ये पड़ेगा कि हम दोनों तरफ 4 से गुना कर देते हैं। पुराना वाला क्वेश्चन पर ही इसको ढाल देंगे, 4x और यहाँ कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 और साइन स्क्वायर पाई बाई 8। अगला स्टेप में क्या होगा, x को अलग कर देते हैं और इसको इसके साथ चिपका देते हैं, तो 4 बराबर x गुना ये इसके साथ आएगा तो क्या होगा 2 कॉस पाई बाई 8 और साइन पाई बाई 8 होल स्क्वायर इसका आ जाएगा। यस और नोट, तो कहिएगा आप यस। आगे बढ़ते हैं, 4 बराबर x, ये कितना आने वाला है, तो आप कहिएगा कि सर ये हो जाएगा साइन 2 पाई बाई 8 का होल स्क्वायर। इस स्टेप को मैं दूसरे पेज पे लिख के आपको दिखा देता हूँ एक बार साफ से, समझे इसी स्टेप को। 4 बराबर x और यहाँ आ जाएगा क्या, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 गुना 2 आ जाएगा, होल स्क्वायर ही रखते हैं। ये कैसे हुआ आपको पता है, साइन 2 थीटा आएगा तो 2 और थीटा का मान जो है डाल देते हैं, इसे यहाँ से 4 आ जाएगा। 4 बराबर x और साइन पाई बाई 4 कितना होता है, तो यहाँ देख लीजिए 180/4, 4 से कटिएगा, 4 चौक 16, 4 5 45 आएगा। साइन 45 1/√2 होता है, तो यहाँ डालिए 1/√2 का होल स्क्वायर। 4 बराबर x गुना 1/2 आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, इधर आके 8 आ जाएगा। इसका आंसर बी होने वाला है। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न पर आइए। 79 कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 17 दिया है। तो यहाँ पे तो है ही है, तो मैं लिखूँ क्या, मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा के स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं 4 के लिए, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार जोड़ के लिखेंगे इस चीज़ को और इसी चीज़ को एक बार घटा के लिखेंगे। ये डायरेक्ट मैं आंसर बता सकता था, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ ताकि आपको कंठस्थ समझ में आ जाए। देखिए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, गुना इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 7/12। 1 से गुना करिएगा क्या आ जाएगा, 7/12। समझे, ये डायरेक्ट दिख जाना चाहिए था कि आंसर क्या आएगा, बनाना नहीं था। और बनाया इसलिए हूँ ताकि आपको समझा सकूँ, वरना मेरे को डायरेक्ट दिख गया था। आगे आपका उसी तरह यहाँ पे 80 का देखिए कैसे बनेगा। तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर है 2/3। ये देने का मतलब है, असल में ये आपको दे क्या रहा है आपको पता है, सिर्फ ये दे रहा है आपको कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू दे रहा है आपको 2/3। कहिएगा ऐसे कैसे, क्योंकि इसके पहले आता है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 हो जाता, तो असल में इसी का वैल्यू ये है, यानी कि ये जो 2/3 है असल में इसका वैल्यू है। अच्छा, हमको निकालना क्या है, हमको इसका वैल्यू तो पता चल गया, तो 1 है तो हटा दीजिए। हमको क्या निकालना है, कॉस में जाना है, तो हम साइन को कॉस में बदलेंगे। तो यहाँ कॉस है तो कॉस रहने देंगे 1, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं हम 2/3। समझिए फार्मूला है, तो कॉस स्क्वायर थीटा और -1 हो जाएगा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। अगला स्टेप में कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1 बराबर 2/3। इसका वैल्यू निकालना था, आ गया 2/3, मतलब सेम रहेगा वैल्यू। कोई दिक्कत हुआ क्या, शायद नहीं हुआ होगा। 81 हम बनाते हैं आपके सामने। कह रहा है उसी तरह साइन स्क्वायर कॉस है, तो इस असल में इसका मतलब क्या हुआ है, ये आपको दे दिया है क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही दिया है। क्योंकि यहाँ प्लस वाला आता तो 1 हो जाता, मैं प्लस वाला लिखा ही नहीं। समझ में आया बात। अब साइन में इस बार लाना है तो कॉस को बदल दीजिए,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/3 साइन स्क्वायर थीटा -1 और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/3 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 बराबर 2/3 यही निकालना था। 2/3 आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 7 है, तो थीटा का मान ज्ञात करिए। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा दिया है, कॉट स्क्वायर दिया है। आपको एक बात पता होना चाहिए, इसको आप चेंज कर सकते हैं, समझे। एक फार्मूला मैं बोलता हूँ आपको, अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर दें, समझे। अगर हम समझिएगा ज़रा, मैं इसको लिख के दिखाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कॉसेक स्क्वायर थीटा है, अगर हम इसमें -1 कर दें प्लस कॉट स्क्वायर थीटा -1 कर दें बराबर 7 -1, इधर भी -1 करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, और देखिए मैं एक चीज़ बोलता हूँ, एक फार्मूला बताता हूँ। नहीं, मैं जो कर रहा हूँ ना ये गलत कर रहा हूँ, पूछिए कैसे। ये तो ऐसे ही डायरेक्ट बन जाएगा भाई, ये तो डायरेक्ट फार्मूला, मैं अभी लिखने वाला फार्मूला था। देखिए क्या, आपको एक फार्मूला होता है, मैं बताता हूँ आपको। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, समझे। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर -1 बराबर आप लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप कॉट स्क्वायर के जगह पर ये लिख सकते हैं, यहाँ पे है ना कॉट स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं फार्मूला, तो आराम से बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे है ना, इसके जगह पर आप ये इतना फार्मूला लिख दीजिए, समझ में आया। तो यहाँ प्लस लिख दीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर 7 है, तो 7 रखिए। ये एक पीस तो 2 पीस हो गया। कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 जाके इधर जुड़ जाएगा तो 8 हो जाएगा, 2 से काटिएगा 4 बार में कटेगा, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या आएगा, √4, यानी कॉसेक थीटा बराबर आ जाएगा 2। और आपको पता होना चाहिए कॉसेक थीटा है ना, तो कॉसेक थीटा में कितना का मान 2 होता है, तो आपको पता है जैसे साइन 30 डिग्री होता है, तो उसका आप ले जाइएगा 60 डिग्री कॉस में, उसको पलट दीजिए, तो ये हो जाता है कॉसेक थीटा कॉसेक 60 डिग्री, इससे कट जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, 82 का 60 डिग्री। एक मिनट रुक जाइएगा, कॉसेक है ना, साइन का ही उल्टा होगा, तो 30 डिग्री आ जाएगा। मैं 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का जो मान होता है ना 1/2 होता है, उसको पलट दीजिएगा तो आपका कॉसेक निकल जाएगा, तो 30 डिग्री में टिक मार दीजिए। ये करना था। 83 देखिए आप, 83 कह रहा है यदि सेक स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 7 है, कोई नहीं देख लेते हैं। अब उसी तरह हम बदल सकते हैं, इसको लिख सकते, देखिए सेक स्क्वायर यहाँ से आइए, यहाँ से करिए, बन जाएगा। इस चीज़ को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर +1। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो एक बार लिख सकते हैं आप सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, और एक बार लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा, +1 है तो +1। आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी मैंने बताया 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया, तो आपको क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा +1 है यहाँ। अब देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ है सेक स्क्वायर tan स्क्वायर 7, तो 7 + 1 क्या हो गया, 8, आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट है यदि थीटा एक धनात्मक न्यून कोण हो और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बराबर 1 हो, ये दिया हुआ हो। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्या है आगे। वहाँ के बाद यहाँ पे आइए,
कहाँ मैंने लिखा है, अभी तो लिखा था, यहाँ पे लिखा था, ये वैल्यू दिया हुआ है और आपको कह रहा है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा, बता दीजिए क्या होगा, बताइए। मैं प्रोसेस शुरू करूँ, यहाँ पे एक रख लीजिए, cos 4 थीटा बराबर ये जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ cos 4 थीटा आ जाएगा और यहाँ 1 माइनस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम एक काम करें, अगर हम इसमें cos स्क्वायर थीटा से भाग दे दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, बात समझे। तो जहाँ tan स्क्वायर थीटा है, इस देखिए लाइट आया, जहाँ tan स्क्वायर थीटा है उस जगह पे आप क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, जहाँ tan 4 थीटा है वहाँ इसका स्क्वायर कर देंगे, cos 4 थीटा आप लिख सकते हैं। बताइएगा ज़रा। और इसका वैल्यू क्या है 1 है। आंसर क्या आ गया इसका 1। यहाँ नहीं दिया हुआ था, देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा 1 हो जाएगा। यहाँ समझ में आया। मैंने क्या किया, cos स्क्वायर से दोनों तरफ भाग दिया था, cos स्क्वायर से कट गया तो यहाँ क्या आ गया cos स्क्वायर और यहाँ आ गया tan स्क्वायर। स्क्वायर का वैल्यू इतना है तो 4 पावर 4 है, मतलब 2 और कर देना है और इसका वैल्यू आपको 1 दिया हुआ था। यहाँ करा है 85 नंबर क्वेश्चन में कि cos थीटा माइनस साइन थीटा बटा cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1/2 क्रॉस गुना करके बना सकते हैं आप, समझे। क्रॉस करिएगा तो 3 से इसमें हो जाएगा, तो 3 cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा बराबर cos थीटा और प्लस साइन थीटा। उधर इधर कर लीजिए, cos थीटा इधर लाइए तो 2 cos थीटा बचेगा और 3 जाके उधर जुड़ जाएगा तो 4 साइन थीटा। साइन को इधर ले आइए या उधर ले चलिए, किधर करिएगा, जिधर मन उधर कर लीजिए। असल में tan का वैल्यू आ जाएगा, पता है आपको, बड़ी इजी हो गया है। तो इधर लाइए, मैं इधर लाता हूँ इसको, तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, ये 2 इधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा कॉट, यस और नॉट। कॉस बटा साइन कॉट होता है और कॉट बटा में 1 मान लीजिए, और कॉट का वैल्यू कितना होता है b/p। अब p और b पता चल गया तो h नहीं निकलेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √5 निकल गया h। सारे वैल्यू पता चल गया। अब किसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है। कॉस का मान कितना होता है, इस चीज़ को एक बार जोड़ सकते हैं आप, एक बार घटा सकते हैं। बात समझ में आया। ऐसा नहीं कि इसमें वैल्यू डाल के कैलकुलेट करे जा रहे हैं, थोड़ा सा समझदार बनना है। इस चीज़ को आप नहीं लिख सकते ऐसे, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। कॉस का वैल्यू क्या होता है b/h का होल स्क्वायर माइनस p/h का होल स्क्वायर। p का वैल्यू यहाँ से देंगे 1, h का वैल्यू यहाँ से लेंगे √5 होल स्क्वायर माइनस यहाँ 2 देना था b का वैल्यू, यहाँ p का वैल्यू देना 1 और √5 होल स्क्वायर। बताइए कितना आसान है, 4/5 और माइनस 1/5 क्या आ जाएगा 3/5। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी झेलना पड़ रहा होगा। अभी हम लोग ने कौन सा करा है, अच्छा 86 करना है हम लोग को। फिर से वही है क्वेश्चन, थोड़ा देर पहले जो करा है मैं छोड़ दूँ क्या है क्वेश्चन आंसर बता के कर लीजिएगा, एकदम आसान है। क्रॉस गुना करिएगा जैसा ऊपर वाला करा है, आंसर आपका आ जाएगा क्या
19 आ जाएगा। ठीक है, ये कर लीजिएगा। अलग रहता तो कोई मैं कर देता। यहाँ पे कह रहा है आपका यदि 7 अरे भाई आँख में मेरे कुछ चल गया, 1 सेकंड देना मेरे को जी। ऐसा जब भी आए ना तो आप एक काम करिएगा, जो ज़्यादा होगा ना उसको कम इतना तोड़ लीजिएगा, यानी कि 4 कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 11। अंडरस्टैंड। अब ये देखिए, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिएगा आप, तो जानते हैं क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो असल में इसका वैल्यू सिर्फ 3 आने वाला है, तो 3 को उधर भेज देते हैं। तो 4 कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 जाके उधर घटेगा, तो 8 3 11, तो 8 आ जाएगा। 4 से घटेगा 2 बार में। आपको पता है स्क्वायर यहाँ से हटेगा, ये रूट चढ़ेगा। अब बताओ मेरे को, कोसेक स्क्वायर कितना का वैल्यू √2 होता है? √2 होता है किसी का वैल्यू कोसेक में? √2 तो नहीं होता है। हाँ होता है, ये होता है 45 का मान। कितना होता है? कोसेक 45 डिग्री को। अच्छा यहाँ स्क्वायर है, रुक जाइए, यहाँ पे स्क्वायर है। मैंने इधर उधर कैसे कर दिया? मैं कुछ गड़बड़ सरबड़ कर दिया हूँ क्या? यहाँ माइनस था। अच्छा माइनस तो मेरा भी है, सेक था भाई, मैं ये क्वेश्चन कर दिया। अच्छा मैं ये बना रहा हूँ मिक्सअप कर दिया मैंने दोनों क्वेश्चन को लगता है। यहाँ है कोसेक, ठीक है, माइनस 3 कॉट, अच्छा 11। मैंने ये क्वेश्चन छोड़ के ये बना दिया हूँ। बात समझ में आ रही है कुछ? सुनिए 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 सुनिए, यहाँ स्क्वायर हट गया क्योंकि यहाँ का जो स्क्वायर था इसको हटा के मैंने रूट कवर कर दिया था। अंडरस्टैंड। और कोसेक √2 का मान होता है cos 45, से कट गया तो यहाँ थीटा बराबर 45 आ गया। और हमको निकालना था 88 में tan 45, तो मतलब tan थीटा, तो tan 45 हो जाएगा। tan 45 1 होता है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। एक छोड़ दिया, उसको कर दूँ क्या इस मेथड के आधार पे आप ये कर लीजिएगा? आप कर लीजिएगा, ठीक है। आंसर बता देता हूँ, क्योंकि जो मैंने अभी मेथड करा है ना सेम इसमें हो जाएगा। इसमें आप क्या लिखिएगा, 4 सेक स्क्वायर आप प्लस 3 सेक स्क्वायर आगे कॉमन लेके करिएगा, ये हो जाएगा 87 का। ये आएगा 1/√2 आपका, ठीक है। थीटा का मान इसमें आएगा आपका, देख लीजिएगा, ऐसे थीटा का जरूरत ही नहीं पड़ेगा इसमें, देखिएगा ना बनाइएगा तो एकदम आसान है। आगे आइए, यहाँ कर रहा है फिर तो सेम टाइप का क्वेश्चन सब है। इसको भी मैं छोड़ दूंगा, सेम ही एकदम सेम क्वेश्चन है। इसमें आ जाएगा 1/3, ठीक है। यहाँ पे बनाएंगे, ये ठीक है। ये क्वेश्चन जो होता है ना स्टार मार्क कर देता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिक है, आपको याद रहना चाहिए। क्या है यहाँ लिखा हुआ है, cos x प्लस cos y और प्लस cos z बराबर 3, और आपसे पूछ दिया है sin x प्लस sin y प्लस sin z बराबर पूछ दिया आपसे। तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि हमेशा आपको याद रखना होगा। ये एक ही शर्त पर होने वाला है, जब cos x बराबर cos y बराबर cos z होगा और इसके बराबर में 1 होगा। 1 होगा तब ना 1 1 1 3 बनाएगा। और आप समझदार बनिए, गौर से सुनिएगा, cos कितना का मान 1 होता है? तो आप कहिएगा x का मान आ जाएगा सर 90 डिग्री, क्योंकि sin 0 डिग्री 0, तो sin 90 डिग्री cos 90 डिग्री 0 होता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, y भी हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है। तो यहाँ z भी आ जाएगा 90 डिग्री, मतलब सारे 90। अब इसमें डालिए, हाँ 90 90 90, समझे? बताइएगा ज़रा। हाँ, मैं गलती कर रहा हूँ दोस्त, यहाँ 1 है ना, तो ये होता है cos 0 डिग्री। 0 डिग्री पर 1 होता है ना cos 1 कब होता है? 0 डिग्री। मैं 0 निकाल रहा था,
1 है तो 0 जीरो आएगा, तो 0 डालिएगा साइन 0 डी 0, तो 0 + 0 + 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। उसी तरह स्टार मार देता हूँ 91 में। ये क्वेश्चन तभी संभव है, ये साइन वाला है ना, तो ये तभी संभव है जब 91 में देखिएगा, जब साइन x बराबर साइन y बराबर साइन z बराबर 1 होगा। इसका सीधा मतलब होता है साइन 1 कब होता है 90 पे, तो x बराबर y बराबर z बराबर 90 डिग्री आएगा। ठीक है, और जब 90 यहाँ डालिएगा 90 90 90 कॉट है, समझिएगा कॉट 90 कितना होता है 0 0 0 0, तो इसका भी आंसर 0। अब आइए 92 पे, यहाँ दिया हुआ है स्क्वायर में, समझे, तो घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। इस कंडीशन में क्या हो जाता है साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर साइन स्क्वायर बीटा बराबर साइन स्क्वायर गामा, तो ये होता है 1 के बराबर। जी हाँ, तो इस बार भी क्या आ जाएगा अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा, और कितना का 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब ये तीनों 90 90 है तो 90 90 90, तो यहाँ क्या आने वाला है, तो और 3 से भाग देंगे तो 90 ही आएगा ना, तो साइन 90 का मान क्या होता है 1। कुछ जा रहा है दिमाग में कि बस हम अकेले अकेले बनाए जा रहे हैं, है आसान, समझना है सिर्फ। यहाँ 4 sec स्क्वायर प्लस 9 cosec स्क्वायर का न्यूनतम मान बताइए, स्टार लगा लीजिए, ये सब स्टार मार्किंग क्वेश्चन है। अब इसका न्यूनतम मान के लिए हम आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, समझे। तो इसको कैसे बनेगा न्यूनतम मान के लिए, तो आप क्या कीजिएगा समझिए, आप एक काम कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं 4 और सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 + ये होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 9, इसको लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा। यहाँ जाएगा 4 + 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 और प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा 9 4 13 आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस, कुछ फार्मूला आपको जानना पड़ेगा तब जाके ये आराम से बन पाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया 9 और 4 जोड़ा 13, और इन दोनों से लिंक जोड़ेंगे, तो इसका हमको क्या निकालना था इस क्वेश्चन में न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान के लिए फार्मूला होता है 2ab होता है। अब इसी फार्मूला को लगा देंगे 13 प्लस, अभी मैं फार्मूला सब बता दूंगा, आप टेंशन ना लो, मैं तुरंत अभी बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या है ab, तो यहाँ 4 है यहाँ 9 है, तो 4 × 9, तो 13 प्लस 2 × 3, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 1 25 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 25 को टिक कर देंगे। अब सारे फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होता है जो यूज मेनली आपको होता है। सबसे पहला फार्मूला तो मैं इसी को बता देता हूँ आपको कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा हुआ हो, तो जानते हैं इसका 1/2 होता है मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू की बात करिएगा मिनिमम की तो -1/2 होता है। ये कम यूज का है, आगे छोड़ दीजिए। अब आइए, सबसे पहले होता है साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, यहाँ a है और यहाँ b है, तो इसका जो √a² प्लस b², समझे, ये है आपका मैक्सिमम वैल्यू, और इसी में माइनस लगा दीजिए √a² प्लस b², तो ये हो गया मिनिमम वैल्यू। a² प्लस b² यहाँ भी है, बट यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये तो हो गया बिना स्क्वायर वाला। बिना स्क्वायर वाला इसी का पूछता है, अदर का नहीं पूछता। अब आइए स्क्वायर वाला सब, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा, समझे। ये सारी बात ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं बताया है, अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे तो आप देखिए। ये तो मैं आज मान के चलिए कि मैं ये फार्मूला आपको अभी बता दे रहा हूँ, मान के चलिए कि अभी मैं ये फार्मूला आपको बता दे रहा हूँ, बट ये सारे ऑलरेडी, इतना ही फार्मूला नहीं है, बहुत सारा फार्मूला। आप देखिए ये सारे फार्मूला मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो वहाँ से जाके आप क्या कर सकते हैं, सारे फार्मूला को विजिट आउट कर सकते हैं ताकि आपको वो हो सके। देखिए, तो a साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये देखिए ये साइन के कॉस के साथ है, जबकि आगे समय बताऊंगा उसी का अपोजिट, जैसे साइन और कॉसेक का। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकलता है, मिनिमम निकल जाता है 2ab से। उसी तरह a रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा रहेगा, तो इसका मैक्सिमम नहीं निकलेगा, मिनिमम आप निकाल सकते हैं ab से। ठीक है, उसी तरह a रहेगा आपको
टेन थीटा प्लस बी कॉट थीटा। तो यहाँ से भी मिनिमम मैक्सिमम नहीं निकलेगा, मिनिमम आप ए बी से निकाल सकते हैं, 2 बाहर रहेगा। तो सारा तो मैंने बता ही दिया, 1 2 3 और ये, तो सारी बात समझ में आ गई होगी। ईजी है। बिना स्क्वायर वाला में साइन और कॉस होता है ए और बी, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस में आ जाता है मिनिमम प्लस में मैक्सिमम, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1/2 और माइनस 1/2, और साइन और कॉसेक, कॉस और सेक और टेन और कॉट सब में ए और बी रहता है, मैक्सिमम नहीं निकलता है, मिनिमम ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिए इसका वैल्यू पूछ दिया ना, साइन थीटा कॉस थीटा अधिकतम मान, तो 1/2 डालिएगा, और न्यूनतम मान क्या हो जाएगा इसका, -1/2। आगे देखिएगा, इसका कह रहा है कि अधिकतम, तो साइन और कॉस है अधिकतम मान, कैसे निकालिएगा, साइन और कॉस है और स्क्वायर नहीं है, ए और बी है, तो कैसे रूट के अंदर डाल दीजिएगा मैक्सिमम के लिए, तो रूट अंडर 24 गुने 7, स्क्वायर करना है, 24, ये तो 26 आएगा, 24 का स्क्वायर 576 और प्लस 49 आएगा, इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 676, ये आ जाएगा आपका 26। क्या गलती कर दिया मैंने, अधिकतम मान पूछ रहा था, कुछ गलती है, 9 6 15 625 आएगा, सॉरी 625, तो 25 का स्क्वायर होता है, 25 आएगा आंसर। समझ गया। अगला है 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक। देखिए अब साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, न्यूनतम मान पूछ रहा है और साइन स्क्वायर स्क्वायर में आ गया है, तो क्या करिएगा न्यूनतम के लिए 2 रूट ए बी, और -1 है तो -1 कर दीजिए, तो 2 रूट अंडर 9 गुने 4 -1, तो यहाँ से क्या है 6 आ जाएगा, 2 गुने 6 -6 तो 12 - 1 11। समझ में आ रही है बात कि बस रोहित सर बना रहे हैं और आप देख रहे हैं। आगे चले, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ कह रहा है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन अल्फा 1/5 एंड 7 साइन बीटा प्लस 3 साइन गामा, इतना, तो इतना का मान बताइए, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। अच्छा हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को जोड़ दे क्या, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, मैं देखिएगा ज़रा, 3 साइन अल्फा है और कहीं तो साइन अल्फा इधर पीछे नहीं है, तो ये रह जाएगा 3 साइन अल्फा -4 साइन बीटा है और 7 साइन बीटा, ये घट के आ जाएगा प्लस 3 साइन बीटा, और यहाँ पे रह जाएगा प्लस 3 साइन गामा। तो इधर जोड़ देंगे तो 1/5 और 3/5, क्या जोड़ के आ जाएगा 4/5, 3 कॉमन ले ले, क्या 3 कॉमन ले लेंगे, समझ रहे हैं, इन सभी में 3 है, तो मैं 3 कॉमन कैसे लेता हूँ, देखिए 3 कॉमन हो गया और 3 यहाँ गुना में आएगा तो यहाँ भागा में आ जाएगा, एक स्टेप तो बचा लिए, तो 4/5 3 15, तो आंसर हो जाएगा 4/15, आंसर हो गया। क्या बात है, बेहतरीन क्वेश्चन था ये, गया दिमाग में कुछ। आगे कह रहा है आपका साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा बराबर क्या दिया है, यहाँ पे दे दिया है आपको 0। आपको मैं बताता हूँ ये आखिर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, और ये क्या लिखा हुआ है 1/AB 1/BC और प्लस 1/CA, ये वही लिखा हुआ है, तो इसको एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा ABC और a प्लस बी प्लस सी ऊपर आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो 0/ABC क्या आ जाएगा 0, इसका फाइनल आंसर 0 होने वाला है 98 का। समझ में आया क्यों 0? बताइएगा ज़रा, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, 99 को देखिए, यहाँ कह रहा है साइन अल्फा बटा 1 माइनस साइन अल्फा प्लस साइन इतना बराबर 1, ओके, और इतना प्लस इतना, ओके। इसमें थोड़ा सा टेक्निक लगाना पड़ेगा, समझे दोस्त, थोड़ा सा टेक्निक लगाया जाए ना तो आंसर आ जाएगा। मुझे कुछ दिख रहा है इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। आपको एक चीज़ दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक को मैं करता हूँ, सिर्फ एक को करके दिखाता हूँ।
अगर हम +1 कर दें यहाँ पे, यहाँ साइन अल्फ़ा रह जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ +1 माइनस साइन अल्फ़ा, इससे ये कट जाएगा तो क्या आया 1/1 माइनस साइन अल्फ़ा, और यही तो यहाँ पे है। यानी कि इस टर्म में 1 जोड़ना है, इस टर्म में भी 1 जोड़ना है, इस टर्म में भी 1 जोड़ना है, तो इतना 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 हमको मिल जाएगा। यानी कि टोटल 3 जोड़ना है तो इधर भी 3 जुड़ जाएगा तो 4 हो जाएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या किए आप, मैं फिर समझाता हूँ। एक टर्म कैसे निकाले हैं, +1 किए हैं तो ये क्या आया 1/1 प्लस साइन। अब इसको भी 1 जोड़ दीजिएगा तो ये भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, इतना इतना आ जाएगा, और इसमें 1 जोड़िएगा तो इतना आ जाएगा। तो इधर 3 अपना मन से जोड़े तो इधर भी 3 अपना मन से बराबर के इधर नहीं जोड़िएगा, जोड़िएगा ना, 3 1 4 हो जाएगा, यही आंसर हो गया। क्योंकि इधर तो हो जाएगा ये तो बराबर में 4 आंसर। यहाँ पे देखिए 1/1 प्लस साइन प्लस 1/1 माइनस साइन प्लस 1/1 माइनस साइन बराबर 1 दिया हुआ है। अब फिर से आपको कुछ उसी टाइप का दिख रहा है क्या, जरा देखिए तो। +1 या -1 करने से हो रहा है, -1 से भी होता है, ध्यान रखिएगा। अगर हम यहाँ -1 करेंगे, हाँ -1 से इस बार होगा, तो -1 -1 -1 तो टोटल कितना बार, 3 बार -1, तो इधर भी 3 बार करिएगा तो 1 में से -1 -1 -1 तो एक तो कट जाएगा, -2 आंसर आ जाएगा इसका 100 का। ये लॉजिक को समझना है, ऐसा नहीं कि हर समय +1 ही होगा। इस बार -1 होगा तब ना ये ऊपर जाएगा तो 1 1 कट जाएगा तो साइन बटा इतना बचेगा। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन अल्फा बटा साइन बीटा प्लस साइन बीटा बटा साइन अल्फा +1 बराबर 0। यह क्यूब के रूप में आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। एलसीएम ले लें, बोलिए, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। इसके बटा में 1 मान के और एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा और साइन बीटा। देखिए यहाँ पे साइन अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा बराबर में 0। ये जाके उधर 0 हो जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन अल्फा साइन बीटा बराबर 0 हो जाएगा। हमको क्यूब का आंसर जानना है। फार्मूला आपको पता है कि नहीं है पता, मैं एक फार्मूला लिखता हूँ, AQ माइनस BQ, A प्लस बी सॉरी माइनस A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस AB माइनस प्लस AB या प्लस B स्क्वायर। माइनस रहता है तो यहाँ बाहर माइनस होता है, अंदर सारा प्लस हो जाता है। चलिए अब देखते हैं A माइनस बी। अब इसी पर यहाँ देखिए इस चीज़ को मैंने ये लिखा है, तो आपको यहाँ पे साइन और क्या दिखना चाहिए, आपको साइन अल्फा साइन बीटा दिखना चाहिए, आपको साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। और ये जो वैल्यू है, क्या ये वैल्यू नहीं है, सेम यही ना आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ आएगा साइन अल्फा बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, तो इसका वैल्यू 0 है, तो ये 0 होगा तो पूरा फाइनल क्या आने वाला है 0। इसका आंसर क्या आने वाला है 0। फार्मूला यहाँ याद रखिएगा, फिर से एक बार लिख के बता रहा हूँ, AQ माइनस BQ क्या होता है, A माइनस बी, A स्क्वायर प्लस AB और प्लस B स्क्वायर। एक होता है AQ प्लस BQ, इसमें होता है A प्लस B, अंदर होता है A स्क्वायर माइनस AB और प्लस B स्क्वायर। सिर्फ यहाँ पे माइनस होता है, ये ध्यान रखिएगा, बाहर प्लस होता है और इनमें माइनस बाहर होता है, अंदर प्लस होता है पूरा। इसके अलावा भी होता है AQ माइनस BQ, क्या होता है AQ प्लस 3A स्क्वायर B माइनस 3AB स्क्वायर प्लस BQ, इसका फार्मूला है। उसी तरह होता है AQ प्लस BQ, यहाँ क्या होता है AQ माइनस, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या जी फार्मूला में, तो समझे कुछ फार्मूला में माइंड अभी मिस्टेक कर रहा है। वैसे ये दोनों फार्मूला मैंने सही बताया, ऐसा नहीं सोचे कि ये भी गलती है, ये दोनों 100% सही फार्मूला बताया। उसी पर मैंने अभी बना के भी आपको ये क्वेश्चन दिखाया है। चलिए
आगे देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा बराबर 2 दिया है और इतना का वैल्यू पूछ रहा है। साइन अल्फा है, एक काम करते हैं, इसको भी साइन में बदल देते हैं। यहाँ पे है साइन अल्फा और प्लस इसको कर देते हैं 1 बटा साइन अल्फा बराबर 2 बटा में 1 मान लेते हैं। साइन अल्फा यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बराबर 2, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बराबर 2 साइन अल्फा। फिलहाल ये हो जाएगा, बताइएगा ज़रा। इधर ले आइए, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा प्लस 1 बराबर 0। इसको आप क्या लिख सकते हैं, आपको कुछ दिख रहा है? इसको हम तोड़ देते हैं, ऐसा लिख देते हैं, ये होल स्क्वायर चल रहा है, पता है, साइन अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर हो रहा है, ये बराबर 0। साइन अल्फा माइनस 1 बराबर 0 और साइन अल्फा माइनस 1 बराबर 0, तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। साइन अल्फा का मान 1 है तो 1 के पावर 17, तो 1, बात समझे। और कोसेक अल्फा भी क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि साइन का मान है जो वही होगा, कोसेक का भी हो जाएगा। तो 1 + 1, असल में इसका आंसर क्या आने वाला है, 102 का 2 आएगा आंसर। अच्छा, एक और बचा है यहाँ पे, अब इसको सोचिए क्या कर सकते हैं। साइन कॉस में बदल दीजिए तो शायद बन जाए, जल्दी कर लेते हैं बदल के। जैसे 1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस बटा साइन, ऐसे लिख देता हूँ, माइनस 1 बटा साइन इसको लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन बटा कॉस और प्लस 1 बटा कॉस। यहाँ क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, तो साइन प्लस कॉस माइनस 1 और गुना यहाँ आ जाएगा कॉस, कॉस प्लस साइन प्लस 1, यही ना होने वाला है। गुना कर दे दोनों को, ये थोड़ा ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं चल रहा है। एक चीज़ आप देख रहे हैं, इसको मैं बॉक्स यदि दे दूँ तो आपको एक बार जोड़ के एक बार घटा के दिख रहा है, तो आप कह सकते हैं इसको साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे साइन कॉस। इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, इसको तोड़ दे, यदि आप तोड़ दे यदि, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और प्लस 2 साइन कॉस और माइनस 1 बटा के नीचे साइन कॉस। ये 1 हो जाएगा तो 1 से 1 गए हो, साइन कॉस से साइन कॉस गए हो, क्या बचा, 2। इसका भी आंसर आ गया 2। देखें, यहाँ पे क्या है, 104 में लिखा हुआ है साइन प्लस कॉस बराबर √3 और इतना का मान पूछ रहा है। ये तो बना ही लीजिएगा, सेम अभी बताया है ना, उसी टाइप का। इसको ना आप क्या लिख सकते हैं मैं बताता हूँ, साइन प्लस कॉसेक, हॉल क्यों तोड़े क्या इसका, लेकिन उससे कुछ दिख नहीं रहा बेनिफिट। एक फार्मूला और है, पता है, फार्मूला का इस दुनिया में तो कमी नहीं है, लेकिन एक फार्मूला है, एक फार्मूला बताता हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यू और माइनस 3a प्लस बी। बात समझ में आया कुछ? क्यों? क्योंकि इसका फार्मूला आप जानते हैं, ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, मैं लिखता हूँ ए क्यू प्लस बी क्यू
प्लस 3ab, सॉरी 3a² प्लस 3ab²। अब अगला स्टेप में आप ऐसा भी इस फार्मूला को देखे होंगे लिखा हुआ, जो मैं लिख के दिखाता हूँ। इसमें से कॉमन ले लीजिए, प्लस 3a और b क्या आ जाएगा, a प्लस b। यस और नॉट, यस और नॉट, बताइएगा ज़रा। यहाँ पे इस जगह पे a और b होगा, समझे। अब a b क्यों नहीं लिखा गया है उसको लॉजिक देता हूँ। क्योंकि जब इसको आप तोड़िएगा तो साइन और कॉस यहाँ आके 1 हो जाएगा ना, साइन और कॉसेक 1 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ये गैप किया गया है। अब हम करके बताते हैं आखिर हम क्या भजन गा रहे हैं, आपको शायद समझ में आ रहा है कि नहीं। इस चीज़ को मैं तोड़ रहा हूँ, ठीक है। साइन क्यूब थीटा प्लस कॉसेक क्यूब थीटा बराबर हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल, इस पे तोड़ रहा हूँ, है ना। इस चीज़ को निकालिएगा आप, इस चीज़ को निकालिए तो इसको माइनस में इधर भेजिएगा, तो इतना का क्यूब और माइनस 3ab बटा में a प्लस b, वही बात ना हो गया जी। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल क्यूब है माइनस 3 साइन थीटा कॉसेक थीटा, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा। देखते रहिए आप। अब समझिए वैल्यू जो दिया है उसको डालेंगे, इसका वैल्यू कुछ दिया है तो √3, तो यहाँ √3 का होल क्यूब माइनस ये हो जाएगा 1, तो 3, और ये क्या आ जाएगा √3, ये क्या आएगा तो 3√3 आएगा। कहिएगा कैसे हो गया, तो 3 बार लिखिएगा गुना में, तो 2 गो के लिए एगो 3 बन जाएगा, एगो 3 रह जाएगा, माइनस 3√3, ये कट के हो गया बस 0। तो इसका आंसर आ जाता 0, ऑप्शन नंबर पहला। समझे, सारा फार्मूला के साथ आपको हम समझा दिए हैं कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पे ये विलोपन कैसे हुआ वो भी बता दिया, क्योंकि यहाँ पे साइन कॉसेक आएगा तो 1 हो जाएगा। अब भाई 105 पर, 105 की गाथा गा रहा है। सेक दिया है, tan दिया है बराबर 2 प्लस √3 दिया है। तो आपको एक बात पता होना चाहिए, मैं बताता हूँ क्या। सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो आप जानते क्या लिख सकते हैं इसको, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू, इसको नहीं लिख सकते हैं सेक थीटा और माइनस tan थीटा बराबर 1। तो एक बात बताइएगा, अगर मान के चलिए ये दोनों गुना में है और बराबर मौन है, इसका मतलब जानते हैं ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट काम करेगा। अपोजिट, एक बढ़ेगा तो एक को घटाना पड़ेगा, तभी 1 बन के रहेगा। अगर ये घटेगा तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। प्राइस गुने क्वांटिटी बराबर कंजप्शन, प्राइस बढ़ जाएगा तो क्वांटिटी आपको घटाना पड़ेगा, तो कंजप्शन आपका सेम रहेगा। अगर आपने प्राइस डाउन हुआ तो कंजप्शन आपको बढ़ाना होगा, तब आपका खर्च जो है सेम रहेगा। अब क्या मैं बोल रहा हूँ अब मैं करके दिखाऊंगा, तब आपको माइंड में सट से चला जाएगा। आपको दिया है ना सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या, 2 प्लस √3। तो आप इसको पटाख से लिख सकते हैं, सेक प्लस tan बराबर 1/2 प्लस √3। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए, 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3, यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 बटा 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस √3, यानी आपको आ गया सेक प्लस tan बराबर 2 माइनस √3। और ऊपर में सेक प्लस माइनस में, तो देखिए आपको निकालना क्या था, ए का मान निकालना है ना, तो आप ऐसे देखिए टक से टक काट दीजिए, कट गया। इधर सेक 2 सेक हो गया, 2 सेक बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए इधर भी कुछ कट जाएगा, √3 से √3 तो 4 आ गया, सेक बराबर क्या आ गया 2। अब बताइए सेक कितना का मान 2 होता है, आपको पता होना चाहिए। देखिए कैसे पता करिएगा। सबसे पहले आप साइन से शुरू करते हैं, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो कॉस में कॉस 60 का मान होता है 1/2। यस और नॉट, हमको सेक का जानना है, तो इसी को ना उलट के लिख सकते हैं आप, सेक 60 जी, सेक 60 करिएगा तो 2/1 हो जाएगा, यानी 2। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, सेक बराबर
सेक थीटा बराबर लिखा सेक 60, सेक से सेक गया तो थीटा का मान 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 105 का। समझ में आ रहा है? पूरा एकदम तोड़ ममोड़ के समझा रहे हैं कि आपको समझ में दिमाग में आ जाए। मैं इसको नहीं करने वाला था, लेकिन फिर मेरा दिल कहा कि नहीं, ये सब क्वेश्चन करवा देंगे तो अच्छा रहेगा। पार्ट 1 हो गया है, पार्ट 2 में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगला है साइन थीटा का मान दे दिया है, सेक और टैन पूछ रहा है, तो आप तो बड़ा आसानी से कर सकते हैं। देखिए साइन का वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा p/h। p का वैल्यू आपको कितना हो गया, a² - 1। h का वैल्यू कितना हो गया, a² + 1। और फटाक से आप निकाल लीजिए ना b का मान, तो रूट अंडर इसका स्क्वायर मतलब a² + 1 का होल स्क्वायर, और माइनस होगा a² - 1 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ दीजिए 1 सेकेंड के अंदर। a के पावर 4 + 1 और प्लस 2a², माइनस यहाँ आएगा, सारा वैल्यू मैं माइनस में लिखूँगा। a के पावर 4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a²। ये वैल्यू इसको काट देगा, ये वैल्यू इसको काट देगा, तो फाइनल क्या आ जाएगा, 4a² आ जाएगा, यानी कि 2a आ जाएगा। b का वैल्यू क्या आया, 2a आया। b का वैल्यू क्या आया, 2a। अब जिसका निकालना है निकाल लीजिए, इसका निकालना है। देखिए कितना, सेक का वैल्यू क्या होता है, तो h/b होता है। h का मान क्या है, a² + 1, h/b तो 2a, प्लस p/b तो 2a नीचे, p का मान क्या है, a² - 1। अब इसका निकालिए, 2a नीचे रह जाएगा, ऊपर में दोनों जुड़ेगा तो 1 से 1 गया तो 2a² आ जाएगा, 2 से 2 गया, a से a गया, तो a को a बच जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ डी ए नंबर आ जाएगा, a। समझे कि नहीं समझे? समझ में आ रहा है? लाइक कर सकते हैं तो लाइक वाइक करिए, तब ना होगा कि कुछ बच्चा के पास जाएगा। देखते हैं इतना बढ़िया कंटेंट लाते हैं, इतना मन लगा के शॉर्ट ट्रिक के साथ पढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं सब बात ट्रिक से याद कराएं, और सब्सक्राइबर तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, इसलिए लोग दूसरे इंस्टीट्यूट में चला जाता है पढ़ाने। आराम से वहाँ पैसा देता है, किसी के इंस्टीट्यूट में पढ़ाओ जो ऑलरेडी डेवलप किया हुआ है अच्छा खासा। चलिए इसको बनाइए, मैं एक घूंट पानी पी लूँ ज़रा। समझे कि नहीं समझे? कौन सा भी किए थे, हाँ ये करना है। सेक थीटा टैन थीटा का मान दे दिया है, साइन और कोस का आपसे पूछ रहा है। तो देखिए सेक प्लस टैन दिया है आपको 2 + √5, तो हम सेक माइनस टैन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 + √5। तो इसको गुना कर देंगे 2 - √5 से, समझे? तो 2 - √5, यहाँ पे थोड़ा संभालना है आपको। 2 का स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, वहाँ आ जाएगा ऊपर 2 - √5। अगला स्टेप में जब देखिएगा ना, तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ -5 आ जाएगा, तो घट के -1 आएगा, तो ऊपर पलटी मार जाएगा, ये हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिए, सेक माइनस टैन। अब देखिए आप कितना आसानी से करिएगा, टक टक कट गया, 2 सेक बराबर, इस बार कट जाएगा 2 से 2, क्या आ जाएगा, 2√5 आ जाएगा आपको। यस और नॉट? तो यस, 2 से 2 भी गया, तो सेक बराबर आ गया √5। और सेक का वैल्यू क्या होता है, बटा में 1 मान लीजिए, तो ये होता है h। अच्छा पिछला क्वेश्चन गलती कर दिए थे क्या जी, एक सेकंड दीजिए तो मेरे को। 106 में साइन था ना, साइन p/h होता है, हाँ ठीक है ठीक है। 105 का रुकिए तो तनका मिलाते हैं, कुछ गलतियाँ नहीं ना करे थे इसमें। 105 में सेक का वैल्यू, इसमें वैल्यू लेना पड़ा था, नहीं इसमें नहीं लेना पड़ा था, यहाँ पे लेकिन लेना है। तो क्या होता है, h/b होता है, तो h और b पता चल गया, तो p ना निकलेगा, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर -1, तो क्या आ जाएगा, 5 में से 4 1 गया, 4 यानी 2 आ जाएगा, तो p का मान 2 निकल गया। p का पता चल गया आपको, और सब बात पता चल ही गया। कहाँ गया, यहाँ से पता चल गया आपको, h पता चल गया, b पता चल गया। आप सारे वैल्यू डाल दीजिएगा, इसमें निकाल लीजिएगा। मैं ना निकाल रहा, आप मेरे को जेल भेज दो या मुझे फांसी दे दो। इसका आएगा 3/√5, क्या आएगा, 3/√5।
आगे देखिए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए बराबर 3 और ए एक न्यून कोण हो तो कॉस ए का मान क्या होगा। अब देखिए, मैं कुछ समझाने का प्रयत्न करता है। हम जानते हैं एक फार्मूला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा बराबर 1। तो ये दोनों अपोजिट एक दूसरे का हो गया, जो थोड़ा देर पहले समझाया था उसी आधार पे। तो यहाँ देखिए, आपको दिया है, यहाँ उलट के लिखना पड़ेगा, कॉसेक और प्लस कॉट का वैल्यू 3। तो यहाँ पे लिखिएगा कॉसेक माइनस कॉट का वैल्यू 1/3। ये थोड़ा संभल के, अगर उल्टा लिख लीजिए तो काम आपका हो जाएगा खराब। अब देखिए कट जाएगा, तो कॉसेक 2 कॉसेक हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3 + 1/3। 3 × 9 1 10। तो 2 कॉसेक बराबर क्या आ जाएगा 10/3। 2 से कटेगा 5 बार में, तो यहाँ आ जाएगा कॉसेक थीटा बराबर क्या आ गया 5/3। और जैसे ही आ गया तो आप नहीं निकल गया, आपको कॉसेक आ गया, यानी कि आपको एच भी मिल गया और आपको पी भी मिल गया। एच और पी निकल गया, बी निकाल लीजिएगा, उसके बाद इसका वैल्यू दे दीजिएगा। तो 108 का मैं आंसर बता देता हूँ, 4/5 आने वाला है। ठीक है, अब आइए 109 नंबर पे। कॉस और साइन दिया इतना, देखिए कैसे निकालिएगा। चूँकि इधर भी कॉस लगा हुआ है, तो आप एक काम कर सकते हैं, पूरे में आप भाग दे सकते हैं कॉस से, तो यहाँ 1 हो जाएगा। मैं बताता हूँ क्या करना है। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा। इसमें कॉस थीटा से भाग दीजिए, कॉस से भाग, ये 1 हो गया, प्लस ये हो गया साइन बटा कॉस tan हो गया, और ये हो गया √2। tan बराबर क्या आ गया √2 - 1, और tan का मान हम जानते हैं बटा में 1 मान लीजिए, तो ये हो जाता है p/b। p और b पता चल गया तो h नहीं निकलेगा, ना निकलेगा। √2 - 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 2 और प्लस 1 और -2√2 + 1। 2 3 1 4, 4 - 2√2। ए महाराज ये तगड़ा नहीं फंस गया। एक सेकेंड मुझे दीजिए। देखिए दोस्त, हम लोग गलत डायरेक्शन में चले गए। ये जो क्वेश्चन बनाना जो शुरू किया मैंने इधर ध्यान दिया नहीं, कहाँ पे चला गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 109 कर रहे हैं, ये वाला मैंने ध्यान दिया नहीं, समझे कि यहाँ पे हमको इस चीज़ का वैल्यू निकालना है। हम हर में कर लिए, पी का मान निकल गया, एच का मान निकल गया, हमको यहाँ डालेंगे वैल्यू, निकलेगा ही नहीं वैल्यू, क्योंकि ये रूट से बाहर होगा नहीं। और ऑप्शन, सबसे बड़ी बात है, इससे अगर हम सॉल्व भी कर ले तो ऑप्शन में देखिए साइन कॉस लगा हुआ है, ऑप्शन भी देखना रहता है एग्जाम में। तो ये जो मेरा मेहनत है, ये मेरा मेहनत गया बेकार। अब आइए हम इसको बताते हैं कि मेहनत बेकार क्यों चला गया, ऑप्शन ना देखने के कारण। क्योंकि ऐसे सॉल्व अप करेंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू में तो दिया नहीं है, तो कैसे निकलेगा, तो मेहनत ज़्यादा लगेगा। मैं दिखाता हूँ, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। कॉस का मान क्या लिखिएगा आप, तो p/h लिखिएगा, यस और नॉट, सॉरी b/h, और माइनस है, और साइन का p/h लिखिएगा, वैल्यू डालते हैं। b के जगह पर b का मान क्या है, यहाँ से देखिए b का मान 1 है, तो 1 ये डलेगा वैल्यू 4 - 2√2। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा के दिखा देता हूँ, अगर गलत डायरेक्शन में गए हैं तो क्या मेहनत बढ़ जाएगा। 2 - 1/4 2√2, यहाँ से आ जाएगा। कभी ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि आप गलत डायरेक्शन में चल जाए, तो यहाँ सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा 1 - √2 और प्लस 1 हो जाएगा। तो ऊपर क्या आ गया 2 - √2 और बटा के नीचे 4 - 2√2 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना होगा, यही वैल्यू हमको चेक करना होगा कि इसमें कौन से ऑप्शन में आने वाला है। समझे कैसे चेक होगा, मैं दिखाता हूँ करके।
अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन हमको चेक करना पड़ेगा। तो फिलहाल मुझे आंसर पता है तो मैं उस हिसाब से करता हूँ। √2 साइन आएगा, ऑप्शन ए है, तो मैं इसी को करता हूँ √2। और साइन का वैल्यू कैसे लिखिएगा, गुना का साइन होगा, साइन का वैल्यू लिखिएगा p/h, p/h, h का वैल्यू है आपका ये 4 - 2√2। और p का वैल्यू कहाँ है, p का वैल्यू इसमें से डालेंगे। देखिए p का वैल्यू है √2 -1। हमको लाना इतना आना चाहिए, √2 से गुना करिए 2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा। आया कि नहीं आया इतना, यानी कि आंसर तक तो हम पहुंच गए। यस और नॉट, आंसर तो, लेकिन हमको अभी ऑप्शन तो हमको पता था आंसर की होगा, तो हमने इसको क्या कर दिया कि हमने सॉल्व कर लिया। बट अगर आंसर नहीं पता होता तो हम अभी इस ऑप्शन सबको ट्राई करता। मान के चलिए ये ऑप्शन यहाँ दे देता, चाहे यहाँ दे देता, तो हमको कई बार चेक करना पड़ता, कम से कम 2-3 तो करना पड़ता। बट कोई नहीं, ये मेथड भी आपने सीख गया। लेकिन हम क्या करेंगे, बहुत ईजी मेथड कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। देखिए क्या है, स्टार लगा देता हूँ, अभी जो बताऊँगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। cos थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है √2 cos थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हमको ये cos को उधर ले चलिए, साइन थीटा, तो √2 cos थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा। साइन थीटा यहाँ रख लेते हैं और cos थीटा को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो cos थीटा हो जाएगा, यहाँ √2 - 1 आ जाएगा। हम क्या करते हैं, रेशनलाइज इसको करने का प्रयत्न करते हैं। कैसे करेंगे, √2 + 1 से ऊपर और √2 + 1 से नीचे गुना करेंगे। अब इस वैल्यू को इधर ले आइए, तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा और √2 + 1 आ जाएगा बराबर। यहाँ पे इसको गुना कर देंगे, हम इसको गुना करेंगे, cos थीटा रह जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसको जब तोड़िएगा तो 2 - 1 आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे गुना कर दीजिए तो साइन, मतलब √2 साइन थीटा आ गया, इसमें करिएगा तो साइन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये तो 1 हो जाएगा तो cos थीटा। अब साइन को उधर ले जाइए, आ गया कि नहीं आ गया, cos थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और बराबर में ये वैल्यू आ जाएगा आपका √2 साइन थीटा। देखिए यही ना निकालना था, cos थीटा माइनस साइन थीटा आ गया ना, √2 साइन थीटा। कहने का मतलब है कि आप उस डायरेक्शन में थोड़ा लंबा होता है, इस डायरेक्शन में शॉर्टकट में आप पहुँच गए। लेकिन वो मेथड भी जानना था, आप नहीं सोचिए कि वो मेथड सर क्यों बता दिया। अरे वो नहीं जानिएगा तो काम खराब हो जाएगा। अगर यहाँ वैल्यू में दे देगा तो ये सब नियम कानून फेल, फिर अब उसको वैल्यू पर जाना ही पड़ेगा आपको घुमा कर। समझ में आया, 110 कर लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है x का मान इस तरीका का दिया है, y का मान इतना दिया है, z का मान इतना दिया हुआ है। x² + y² + z² आपसे पूछ रहा है क्या होने वाला है, तो वैल्यू को स्क्वायर करके जोड़ना पड़ेगा। तो x का मान इतना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, r² cos² अल्फ़ा sin² बीटा, और प्लस करना होगा तो प्लस में लिखेंगे इसका वैल्यू r² cos² अल्फ़ा cos² बीटा, सॉरी cos, यहाँ cos² बीटा, यहाँ कॉमा देना भूल गया है, समझे, कॉमा होता है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, r² sin² अल्फ़ा। आप जब देखेंगे इसमें तो पूरा में कॉमन कुछ होने वाला है, इन दोनों में जो कॉमन है उसको ले लेते हैं। तो r² cos² अल्फ़ा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा sin² बीटा और प्लस cos² बीटा, और प्लस यहाँ जो है ये वैल्यू रह जाएगा r² sin² अल्फ़ा। ये तो 1 हो गया, तो इसको हटा दीजिए, और प्लस r² कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा cos² अल्फ़ा और sin² अल्फ़ा प्लस sin² अल्फ़ा, ये भी 1 हो गया, तो r² आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 110 का। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना 111 नंबर, समझिए इसमें क्या करना है, आपको ये वैल्यू दिया हुआ है, सी का ये वैल्यू दिया हुआ है, इसका निकालना है। तो आप यहाँ से इसमें थोड़ा सा स्टेप जाएगा, आपको पहले क्या करना होगा, इसका ना होल स्क्वायर करना होगा, इसके बराबर में कुछ मान लीजिए। जैसे देखिए ये साइन है प्लस बी कॉस है, बराबर में सी है, लिखना ही पड़ेगा मुझे पूरा वैल्यू। और यहाँ पे क्या कर देते, ये कॉस है, मतलब कॉस थीटा है, प्लस बी सॉरी माइनस बी साइन थीटा है। इसके बराबर हम क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं, और हम क्या कर देते हैं, दोनों के स्क्वायर करके अगर हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा कि निकल जाएगा आसानी से, x² निकाल लेंगे हम। दोनों के स्क्वायर करके जोड़ना है, देखिएगा गौर से सुनिएगा, अब स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या होने वाला है, देखिए a² sin²
प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 2a² बी स्क्वायर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, इतना आएगा इसको सिर्फ तोड़ने पर, समझे। और प्लस इसको तोड़िएगा तो आएगा a² कॉस स्क्वायर प्लस, नहीं यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, 2ab होता है ना, तो यहाँ स्क्वायर नहीं चलेगा, सिर्फ 2ab साइन कॉस आएगा। यहाँ पे उसी तरह a² कॉस स्क्वायर, हाँ प्लस b² साइन स्क्वायर, और यहाँ माइनस हो जाएगा 2ab साइन और कॉस बराबर x² और प्लस c², यही ना आएगा जी। इसका c², इसका x², इधर तो ये दोनों को जोड़ दिया मैंने, अब ये वैल्यू से वैल्यू कट जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से आप जब देखेंगे गौर से सुनिएगा तो साइन और कॉस 1 हो जाएगा, तो यहाँ से a² कॉमन हो गया, प्लस यहाँ से ये दोनों 1 हो जाएगा, तो यहाँ से b² कॉमन हो गया, बराबर में आ जाएगा c² प्लस x²। अब x² निकाल लीजिए तो इसको इधर भेज दीजिए, a² प्लस b² और माइनस आ जाएगा c² और x है, रूट लगा दीजिए इस पर, x का मान निकल के आ गया। प्लस माइनस में लिखिएगा क्योंकि x का मान प्लस माइनस में ही आएगा, रूट का वैल्यू डाल दीजिए। 111 का आंसर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर a² प्लस b² माइनस c², सी नंबर आंसर हो जाएगा। दिमाग में आया बात। बहुत सारा क्वेश्चन मैंने आज के क्लास में आपको करा दिया है, तो ट्राई करिएगा इन सारे क्वेश्चंस को। इसका पीडीएफ ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, फिर भी मैं इसका एक पीडीएफ बना के फिर से मैं अपलोड कर दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन और है जो आप ट्राई कर लीजिएगा, कोई बहुत बड़ा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, हो जाएगा आपसे, ठीक है। मिलते हैं ज्योमेट्री के साथ, नेक्स्ट क्लास हम ज्योमेट्री का लेकर आ रहे हैं इसका। तो चैनल सब्सक्राइब करके अगर दिल करे तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड करूँ तो आ जाए। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है क्या बोला जाए जियोमेट्री में, देखिए ज्यामिति आ रहा है, बहुत बेहतरीन रहेगा जियोमेट्री का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।